उत्तरायण सूत्र के 29वें अध्ययन में 73 बौलों में से आज एक बोल आ रहा है, प्रतिक्रमण करने से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है। अतिक्रमण, अतिक्रमण यानी अपने सीमा का उल्लंघन करना।
यदि नगर निगम ने आपको एक भूखंड दिया है भवन निर्माण के लिए, चाहे निवास का चाहे कारखाने का, उसकी सीमा निश्चित करके दी है, और यदि वह सीमोल्लंघन करता है और निर्माण कार्य कर लेता है सीमा से बाहर के भूभाग पर, तो नगर निगम क्या करेगा? उस अतिक्रमण को तोड़ देगा। और वो अतिक्रमण कितना हो सकता है कि उस भूभाग में 7 मंजिल उसने स्वीकृति से खड़ा किया है, परंतु भूमि का अतिक्रमण किया है, और अतिक्रमण किया है तो आपके सामान्य व्यवहार में भी है कि उसका उसे वापस प्रतिक्रमण करना पड़ता है, बदला चुकाना पड़ता है। उस सीमोल्लंघन का फल दुष्फल आता है। सामान्यतः व्यापारी बाजार में अपनी दुकान की सीमा तो होती है, परंतु उसके बाद फिर 2-2.5 फीट चौड़ी एक नाली भी होती है। अब आपके यहाँ चाहे भूमिगत नालियां हैं, तब भी बरसाती पानी के लिए इस प्रकार की नाली तो होती ही होती है। और यदि वो उस नाली के ऊपर एक पटिया और लगा करके वहां सामान रख करके बेचता हो, अचानक नगर निगम की गाड़ी आएगी और उस पटिए पर रखा हुआ सारा सामान और पटिया तक तोड़ करके ले जाते। सामान भी जब्त, सामान भी जब्त। क्यों? अतिक्रमण किया है, सीमा का उल्लंघन किया है। उसी प्रकार से साधु साध्वी के लिए भी सीमाएं लगाई है। तो सीमा क्या आगम ने या मेरे गुरु ने लगाई है? क्या मैंने स्वयं ने लगाई है? जानबूझ करके मैं भी तो उसी सीमा में आया हूं। कौन सी सीमा में आया हूं कि अब मैं एक एक महाव्रत का पालन करूंगा, उस महाव्रत में किसी भी प्रकार का छिद्र नहीं होगा, कोई छूट नहीं होगी, कोई लूट नहीं होगी, कोई उसमें किसी प्रकार की असावधानी नहीं होगी। और यदि हो जाए तो तुरंत उसका पश्चाताप धिक्कार करे, अंतःकरण से करे। प्रथम तो वह अपने अंतःकरण से करे। यदि दोष गहरा है तो संग के सामने करे, और उससे और अधिक गहरा है तो गुरु के सामने गढ़ा करके अपने किए हुए उस पाप अतिचार दोष का धिक्कार करे अंतःकरण। और वह धिक्कार, वह प्रतिक्रमण जितना शीघ्र से शीघ्र हो उतना अच्छा। क्यों कि यदि वस्त्र पर धब्बा लग जाए, यदि तुरंत धोएं तो वह धुल जाता है, और पड़ा रह जाए तो वह गहराता जाता है, गाढ़ हो जाता है, और बाद में धोएं तो उसको बड़ी मुश्किल से धुलता है, पूरी तरह से साफ भी नहीं होता है। ऐसा आगमकार ने भी दृष्टांत दे करके, जहां तक कहूंगा तीर्थंकर महावीर ने भी, कितना गंदा हो सकता है वह कि रसोई घर में भोजन बनाने वाली एक मसोता रखती है, तो मसोता 5-7 दिन के अंदर अंदर कैसा हो जाता है, ऐसा यह चारित्र भी इसी प्रकार से दोषपूर्ण हो जाता है। और चारित्र का दोष भयंकर से भयंकरतम दोष कहा जाता है। वह कहां तक हो सकता है? इसी बोल में आया है वह प्रथमतः अपने महाव्रतों के पालन में जो जो छिद्र हो गए हैं उन छिद्रों को ढके, उन छिद्रों को ढके। तो वह उभयकालीन प्रतिक्रमण करके, परंतु साथ का साथ
यदि आहार लेने गया, लेकर के आया, तो जाने में आने में जो अतिचार दोष जीवों की हिंसा विराधना हुई, वह फिर आहार ग्रहण करते समय आहार ग्रहण करने के सब मिला करके 42 दोष, उनमें से कोई दोष लगे हों तो उनका पश्चाताप धिक्कार करे। आहार लाकर रखते से ही खा नहीं सकता, पहले उसका पश्चाताप धिक्कार करे, धो करके फिर खाए। यदि उसने अलग अलग समय पर अलग अलग, जिस समय वह मलमूत्रादि का परिस्थापन करता है, पूरी सावधानी से करता है, इतनी सावधानी से करता है कि किसी भी जीव की हिंसा विराधना ना हो और एक मनुष्यों को क्लेश ना पहुंचे। तो मनुष्यों को क्लेश ना पहुंचे यानी वह मल और मूत्र को इस प्रकार से परखे कि मनुष्यों को क्लेश ना पहुंचे। आज जो घनी बस्तियों में स्थानक हो गए हैं या स्थानक के आसपास बस्ती घनी हो गई है, कारण कुछ भी रहे हों, और वहां इस प्रकार से आगमोक्त विधान के अनुसार परिस्थापना करनी है, अब वह आगम के नियम पालता है, तो नियम पालने के लिए और परिस्थापना के लिए स्थान तो मिलता नहीं है। यहां तक कि मूत्र परखने के लिए भी स्थान मिलता नहीं है। उस समय स्थानक के बाहर थोड़ी सी जगह आने जाने वालों को छोड़ करके स्थानक में, और वहां परखेगा। सड़क पर गली में आसपास बहुत सारी कारें खड़ी रहती है, उन कारों के नीचे परख देगा। मल भी यदि किया है तो उसमें थोड़ा सा लकड़ी का बुरादा डाल करके मल विसर्जन करके फिर और उस पर बुरादा डाल करके और कागज में लपेट करके, पॉलीथीन में लपेट करके फिर इधर उधर फेंकता है। ये परिस्थापना का दोष है। वो इस प्रकार से परखे कि उसमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति ना हो। सबसे महत्वपूर्ण बात है, त्रस्त जीवों की उत्पत्ति न हो। बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री और स्थावर काय के जीवों की हिंसा विराधना भी ना हो। श्वेय काय के जीवों की हिंसा विराधना ना हो, इस प्रकार का एक पहला महाव्रत लिया है। अब उस महाव्रत का पालन करना आज की परिस्थिति में इतना कठिन हो गया है, तो फिर क्या करें? जंगल में रहे, कहाँ रहे? परिस्थापना का स्थान तो गांव में मिल सकता है, परंतु मैं भी गांव में रह करके आया हूं। गांव में पहले तो बहुत सारे खेत खाली होते थे। जिस मौसम में फसल नहीं होती थी उन खेतों को खुला छोड़ दिया जाता था। सारे गांव के लोग भी वहां निहार करके, भाई और बहन अलग अलग स्थान होते थे, निहार करके आ जाते थे। कोई दोष नहीं लगता था। वह या तो सूअर साफ कर जाते थे या दिन भर की धूप से वह धीरे धीरे सूख जाता था, उसमें 10 जीवों की उत्पत्ति नहीं होती थी। आज बहुत कठिन हो गया है, यह चर्या आज अत्यंत कठिन है। यदि शहरों में, यहां तो मैं नहीं कह सकता कि ऐसा शहर है कि आसपास स्थान ढूंढूं तो मिले ही नहीं, परंतु शहरों में ऐसी स्थिति है कि यदि मैं इस प्रकार से वह पात्रे में लेकर के निकलूं पढ़ने के लिए, हो सकता है
2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तक चलता जाऊं, तब भी ऐसा स्थान नहीं मिलेगा निर्वध्य कि जहां मैं परट करके आ जाऊं। तो फिर बाग बगीचे में, उनकी क्यारियों में चोरी छुपे फेंक करके, और आता है, आता हूं मैं नहीं बोल रहा हूं, आते हैं। आता हूं मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं कि मैंने दीक्षा के पहले भी इस प्रकार से, जब से स्वाध्यायी बन गया था तब से मलमूत्र का परखना बाहर ही रखा था। घर में इस प्रकार की उस सुविधा का उपयोग करना छोड़ दिया था। उस समय नीमच के बाहर काफी खुली जमीन होती थी। अब तो वहां भी ऐसी स्थिति हो गई कि जमीन मिलती नहीं है। एक नाला था, उस नाले को भी पाट करके और ब्रह्मा कुमारी ने बड़े भवन बना दिए हैं, तो स्थान ही नहीं है। इसका अर्थ है कि ऐसी परिस्थितियां हो गई है कि ऐसा पढ़ने का स्थान ही नहीं है। तो अब क्या करें? अब क्या करें? फ्लश में जाए? कहां जाए? फ्लश में जाए। अब फ्लश में जाए तो कितने जीवों की हिंसा विराधना। आपातकाल में कभी जाना पड़े तो कितने जीवों की हिंसा विराधना, कि प्रथमतः अपकाय की असंख्यात जीव की मृत्यु, फिर त्रसकाय के जीवों की मृत्यु, और फिर समूर्छिम जीव। एक अंतर्मूर्त में वो 5 इंद्रियों वाले समूर्छिम मनुष्य, मनुष्य का मलमूत्र है। 14 स्थान इस प्रकार के निकलते हैं कि इस प्रकार से उन स्थानों पर, और थोड़ा सा परिचय करा दें कि गंदा नाला बह रहा है, उस गंदे नाले को यदि मैं उलांघता हूं तो ही प्रायश्चित आता है। ये सारे कड़े विधान क्यों किए? कि निर्दोष पालन करना है तो प्रथमतः हिंसा महाव्रत का निर्दोष पालन करना है। और एक महाव्रत में छिद्र हो गए, एक महाव्रत समाप्त हुआ तो सारे समाप्त हो सकते हैं। इस कारण कहा कि किसी भी महाव्रत में किसी भी प्रकार का अतिचार दोष नहीं लगना चाहिए। क्या उपाय किया जाए? छत पर जाओ। ऐसी छतें देखी मैंने, दिल्ली में भी देखी। एकदम वहां पर वो घिसा हुआ पत्थर नहीं, कोटा वाला, संगमरमर नहीं, वह भी टाइल्स। ये टाइल्स नहीं है, ये पत्थर है। परंतु यदि इस पर भी थोड़ा सा 5-25 ग्राम पानी गिरा हुआ हो और दूर से दिखे ना, और पांव अस्थिर उस पर रख करके चलना हो जाए और गिर पड़े तो हड्डी टूट जाए। महामंत्री जी, ये इस प्रकार के स्थानकों में फर्श आपने क्या साधु साधियों को गिरा करके हड्डियां तोड़ने के लिए लगाए हैं? मैंने तो बहुत वर्षों तक है ना, जिन जिन स्थानों में रहा हूं पढ़ते पढ़ते समय या बाद में भी, स्थानकों के भवन स्थानकों के भी मिट्टी की दीवार है, और ऊपर लकड़े हैं, छप्पर है और कबेलू है। स्थानक कौन सा? और कानोड़ का स्थानक मुझे अभी भी याद है कि फिर बाहर इस प्रकार की खुली जगह छोड़ रखी है, दिन भर उसमें धूप आती है और कंकड़ बिछे हुए हैं। एक तरफ ऐसे कंकड़ बिछे हुए हैं जहां पर मात्रा परखी जा सकती है
एक तरफ ऐसे कंकड़ बिछे हैं कि जहां पर कपड़े सुखाए जा सकते। ये कपड़े सुखाए जाने के लिए जमीन पर क्यों सुखाते हैं? डोरी पर क्यों नहीं सुखा दें? छत पर लगी हुई डोरी पर क्यों नहीं सुखा दें? मेरी चिड़िया बड़े विचित्र हमेशा चलेगी। छत पर डोरी पर कपड़ा नहीं सुखाऊंगा, क्यों नहीं सुखाऊं? हवा आएगी तब वो वस्त्र झूलेगा, वस्त्र झूलेगा। वायुकाय के जीवों की हिंसा और हिंसा विराधना होगी। तो कहां सुखाना? कि जमीन पे सुखाना। जमीन के स्थान पर पेड़ थोड़ा मैंने नया तरीका निकाला। मेरे को इतने सारे पाटे पड़े रहते हैं, उन पाटों पर पहुंच करके सुखा दो, या कुर्सी पड़ी तो कुर्सियों पर सुखा दो, तब भी वहां पर इस प्रकार के दोष नहीं लगेंगे वायुकाय के जीवों की हिंसा के। तो वायुकाय के जीवों की हिंसा की भी रक्षिक हिंसा भी नहीं लगनी चाहिए। निर्दोष चारित्र पालन का अर्थ क्या? तो प्रथमतः यदि उस प्रकार से उसके चारित्र में छेद हुए हैं तो प्रतिक्रमण का विधान है, उभयकालीन प्रतिक्रमण का विधान है। यदि अलग अलग स्थान अलग अलग समय पर अलग अलग कार्य शरीर संबंधी आहार संबंधी किया है तो उस समय भी तुरंत आकर के पश्चाताप धिक्कार करे, आहार लेकर के आए, आहार को रख करके और पहले विश्रांत हो और फिर आहार लाने के लिए, लेकर आने के लिए और आहार लेते समय जितने जितने अतिचार दोष लगे हैं उन अतिचार दोषों का वह अनुचिंतन करता है, धिक्कारता है और उसके बाद आहार ग्रहण करता है। और यदि धिक्कारा है तो ऐसा ऐसा दोष क्यों लगा ध्यान में रखा है, तो अगली बार वापस उस प्रकार का दोष लगाएगा। अब उस दोष में एक दोष बताता हूं आपको। यदि साधु के निमित्त आहार बनाया है तो फिर भी निमित्तक आहार है, परंतु एक और आया है आधा कर्मी आहार। चार आगम आया है कि आधा कर्मी आहार का सेवन करने वाला सीधा नरक में जाता है। तो बताओ उदय में कहां जाएंगे? आधा कर्मी ले रहे नरक में जाएगा। क्यों जाएगा? कौन सा आहार कर रहा है? यदि अचानक आहार लेने पहुंच जाऊं, हो सकता है सूखा आटा मिल जाए, मूंग की छिलके वाली दाल मिल जाए या और कुछ मिल सकता है, परंतु गृहस्थ के द्वारा अपने घर में उपयोग के लिए बनाया हुआ आहार और उसमें से कुछ अंश आहार लेकर के आऊं तो उसको कहा वह निर्दोष आहार है। और निर्दोष आहार नहीं लिया हो तो फिर प्रतिक्रमण में क्या करे कि वह महाव्रतों में जो छिद्र लगे हैं उन छिद्रों को ढकने के लिए वह अंतःकरण से पश्चाताप धिक्कार करे। तो प्रथम तक प्रतिक्रमण में वह महाव्रत में लगे हुए दोषों का अंतःकरण से पश्चाताप धिक्कार करके उन छिद्रों को ढकता है। छिद्र लगे हैं महाव्रतों में, छिद्र लगे हैं और 5 तो महाव्रत हैं। 5 महाव्रतों का निरंतर निरतिचार पालन हो, इसके लिए एक एक महाव्रत के लिए 5-5 समितियां हैं। इरिया, भाषा,
ऐसा आदान निक्षेप और परिस्थापना, ये 5 प्रकार की समितियां हैं। जिस समय वह कोई भी ईर्या समिति यानी गमनागमन करता है, उस समय इतना ध्यान रखे कि किसी भी जीव की हिंसा विराधना ना हो। यहां तक वर्णन मिलता है कि विहार कर रहा है, विहार करते समय किसी भी प्रकार का तत्व का अनुचिंतन, आत्मा का चिंतन मनन करते हुए न जाए। पूरा उपयोग किसमें लगे कि जीव की हिंसा विराधना ना हो जाए। यदि अचानक चक्कर खा करके गिर जाए तो जितनी भूमि या शरीर घेरेगी उतनी भूमि को देखते हुए चले। इतने कड़े नियम है, इसीलिए आपको लगता है दीक्षा लेना ही। इतनी कड़ाई से नियम कैसे पाले जाएंगे, हो ही नहीं सकता। एक महाव्रत पचकाए जाते हैं, पहले छोटी दीक्षा होती है फिर बड़ी दीक्षा होती है। बड़ी दीक्षा में दस्युकालिक के 4 अध्ययन है, उसमें 3 अध्ययनों के माध्यम से दीक्षा का पचकान होता है। उसमें आया यदि वह अपने वस्त्र के पल्ले से हवा करता है, यदि वह गत्ते के टुकड़े से हवा करता है, से लगा करके सारे गिनना कि इस प्रकार से वह हवा करता है, तो वह वायु काय के जीवों की हिंसा करता है। अब उसी स्थान पर यदि पंखा आ गया, उसके बाद एक और कौन सा है बीच में, कूलर आ गया, फिर उससे ऊपर और वातानुकूलित यंत्र आ गया, तो यह तो गर्मी का है। सर्दी में क्या करें कि ठंड लगती है तो हीटर का उपयोग करें। कौन? साधु? साधु? क्यों? क्या उनको गर्मी नहीं लगती है? उनको सर्दी नहीं लगती है? वो मनुष्य नहीं है क्या? जैसे आप हैं वे साधु साधु भी है, आपके घरों से निकले हैं, तो उनको तो इसी प्रकार से उपयोग करने दो ना। उपयोग करने दो नहीं। उदाहरण देता हूं, चातुर्मास किया 2 साधुओं ने। धर्म संघ छोटा था, स्थानक भी छोटा ही था। जैसे चातुर्मास लगा, प्रवेश कर लिया, अब गर्मी का मौसम है, उन्हीं को यहां वातानुकूलित यंत्र नहीं लगा हुआ है। नहीं, हमारा सब छोटा संघ है। नहीं नहीं भाई, उसे लगाना पड़ेगा। अब लगाना पड़ेगा जैसे कहा, संघ ने विचार किया, चलो एक कमरे में लगवा दे दो। अब महाराज को ले आए हैं, नहीं मानते हैं तो क्या करें, तो कहा एक कमरे में लगा दे। नहीं हम 2 हैं, हम दोनों अलग अलग कमरे में रहेंगे, 2 लगवाने पड़ेंगे। क्या करते हो आप लोग? महामंत्री जी बताओ क्या करोगे? कि महाराज बुला लिए हैं तो जैसा कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। भाई देखो, आपने अपने लिए तो लिफ्ट लगा ली है, मैं भी तो बूढ़ा हूं। अब 2 जिन्हें फिर छत पर जाने के लिए, मलमूत्र की परखने के लिए छत पर जाना है, तो फिर आगे ऊपर 2 मंजिल और चढ़ो उतरो कैसे? तो मेरे लिए लिफ्ट क्यों नहीं? हुँ? तो ठेठ छत पर जाने के लिए भी लिफ्ट है। बताओ क्या करूं? अच्छा अब बताओ कि जिस समय कोई नहीं देख रहा है, मुझे पता है लिफ्ट चलाना मुझे आती है, कोई नहीं देख रहा हो तो हुँ? बताओ क्या करूं? हमारा उपयोग कर लो।
यदि उपयोग करे तो फिर कितने जीवों की हिंसा विराधना होगी उस लिफ्ट में, हिसाब लगाया कभी? आप बड़े आराम से बटन दबाया और उड़ करके ऊपर आ जाते हो, फट से नीचे चले जाते हो, पर अग्निकाय के जीवों की हिंसा विराधना कितनी है, वायु काय के जीवों की हिंसा विराधना कितनी है, त्रस काय के जीवों की हिंसा विराधना कितनी है। इतनी हिंसा विराधना किसके लिए हो रही है? मात्र शरीर सुख के पीछे। जिनके घुटने सबल हैं, चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, अरे लिफ्ट लगी है तो क्या करोगे? एक जना जा रहा बूढ़ा है तो अपन क्यों नहीं चल, खाली जा रहे हैं लिफ्ट तो, तो बैठ जाओ, सही कर रहे हैं। रोकते हो, टोक के देखो, अरे टोके में देखो ना जरा, तूफान। अर्थ क्या निकल रहा है? इस साधु साधियों को माथे किसने चढ़ाया है? महामंत्री जी को पूछ रहा हूं। महामंत्री जी हमारे स्लीप है, हमारे महामंत्री स्लीप है, संघ ने चढ़ाया, जो सुविधा मांगी वो दे दी। तो साधु और सुविधा भोगी, तो मैं कहता हूं यदि साधु सुविधा भोगी है तो साधु नहीं, और साधु है तो सुविधा भोगी नहीं। यहां यदि आया है तो सुविधा भोगी होने के लिए आया है। सुविधा तो चाहे कैसी आर्थिक स्थिति कमजोर भी रही हो, तब भी घर में भी सारी सुविधा तो थी ना, वही रहता ना, छोड़ करके आया क्यों? इसलिए आया कि शरीर को जानबूझ करके कष्ट देना और कष्ट की अनुभूति नहीं करना, दर दर भटकना आहार के लिए। क्यों? निर्दोष, निर्दोष यानी 42 दोष। कुछ ऐसे दोष हैं जो साधु के लगते हैं, कुछ ऐसे दोष हैं जो गृहस्थ को लगते हैं, कुछ ऐसे दोष हैं दोनों मिलकर के लगते हैं। 42 दोष डाल करके फिर आहार लाना, फिर 5 दोष आहार ग्रहण करने में, तो 47 दोष डाल करके आहार ग्रहण करना। जरा मुझे पूछो ना, मेरे आहार आके देख लो ना, है? क्या जिस समय ग्रस्त आहार करे उस समय लेने जाऊं? क्या हाँ महाराज, यदि अन्य समय लेने आओगे तो आपके लिए बनाया जाएगा, और आपके लिए बनाया जाएगा तो आधा कर में आहार हो जाएगा। अब आपका प्रातःकाल का नाश्ता पानी होता है 9 बजे, सुबह 9 बजे, 9:30 बजे। फिर का दिन का भोजन होता है 12, 12:30, 1, 1:30, 2, 2:30। फिर रात्रि का आहार होता है 9 बजे, 10 बजे। तो बताओ आहार लेने कब जाऊं? महाराज जिस समय घर में गृहस्थी आहार बनाता है अपने लिए, उस समय उसका लेके आ जाओ बस। बताओ आज की आपकी आहारचर्या, आपका समय, और फिर आपके भ्रष्ट आहार के आधार पर मैं आहार लेने लगूं तो महाराज हमारा आहार भ्रष्ट है। मैंने कहा हाँ, आपका आहार स्वाद के लिए है कि पेट भरने के लिए? चना खा करके साथ में सीखी हुई मूंगफली और भुना हुआ चना खा करके भी उदर पूर्ति हो सकती है। और चना और मूंगफली, मूंगफली का तो तेल और चने का बेसन,
और बताओ कितने व्यंजन नमकीन। बहुत व्यंजन, बहुत व्यंजन थे। क्या करूं? भुना हुआ चना खा लूं, भुनी मूंगफली खा लूं, कि फिर वो इन दोनों से मिले हुए बढ़िया नमकीन व्यंजन बनते हैं वो खाऊं? मगर हमारे तो वही मिलेंगे, घर में तो वही मिलेंगे। यदि चना मांगो तो भुना हुआ तो है, छिलके रहित है, खाओ तो लूचा आता है। छिलके में तो रस है, नमक भी है, वो फेंक दिया निकाल के। आटा, बिना आटा कैसे होता है? चोकर होता है? कहाँ गया चोकर? वो चोकर तो गया पशु आहार में, फिर आप क्या खा रहे हो? तो कितना आपने आहार बिगाड़ा है। एक उदाहरण देता हूं चावल का, कि चावल के ऊपर एक लाल कणी होती है। वो लाल कणी सबसे पौष्टिक तत्व है उस चावल का। और वो चावल बनाएंगे तो लाल लाल बनेगा, फिर वो लंबा भी नहीं होगा, सफेद चक भी नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसा चावल नहीं चाहिए, ऐसा चावल नहीं चाहिए। फिर वो चावल मिल वाला क्या करेगा? वो सारी लाल कणी निकालेगा, उस लाल कणी का तो बढ़िया तेल बनाएगा, और भूसी का और तेल बनाएगा, और आपको वही खिलाएगा वापस। और आपको वो सारा पसंद है, पर मूल चावल कहो या मूल चना कहो या मूल मूंगफली कहो, वह आपको नहीं खाना। बताओ आपने भोजन कितना विकृत कर लिया। विकृत आहार करो, विकृत आहार करो। क्या प्राकृतिक आहार है? प्राकृतिक आहार है? नहीं है। अभी उदाहरण दिया, क्या मूंग को, छिलके वाले मूंग की दाल को, उसका छिलका उतार करके पीस करके बढ़िया दही बड़ा बनाया। और आज दही बड़ा बनाया है, और आज देखिए इस प्रकार के उसके पूड़े बनाए हैं। तो पूड़े तो ले सकते हैं आप महाराज, बिना तेल के पूड़े बन जाते हैं आजकल तवे पर, तो क्या लेना? वो बफे हुए मूंग लेना कि ये पुए लेना? बफे मूंग ले लो, बढ़िया चिकनी दाल क्यों नहीं, सफेद सफेद दाल क्यों नहीं, गोरी दाल क्यों नहीं? तो गोरी दाल मैंने तो खाई नहीं कभी, घर में भी नहीं खाई। क्यों? कि छिलके में जो तत्व है वो तो निकाल के फेंक दिया। और क्या निकल रहा है? और क्या निकल रहा है कि प्रथमतः वह एक एक महाभारत का निर्विचार पालन करता है। प्रत्येक महाभारत में अतिचार दोष होते हैं, वो अतिचार दोषों का वह आहार लेकर के आता है। उस समय भी वह उसका अनुचिंतन करके अपने आप को धिक्कारता है, और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर जो जो कार्य क्रिया की है उसमें दोष लगे उसका भी भ्रष्टाचार धिक्कार करता है। तब भी उभयकालीन प्रतिक्रमण अनिवार्य है। उभयकालीन है, दिन का प्रतिक्रमण दिन अस्त हो उसके पहले हो, और रात्रि का प्रतिक्रमण सूर्यास्त हो उसके पहले हो। तो अभी रात्रि का प्रतिक्रमण तो सूर्यास्त के पहले हो रहा है, और दिन का प्रतिक्रमण होता ही नहीं। पूछना महाराजों को, दिन में प्रतिक्रमण करते हैं? दिन भर में जो महाभारतों में अतिचार दोष लगे हैं उसका पश्चाताप धिक्कार कब करते हैं? कि सूर्यास्त होने के बाद। उसके पहले क्यों नहीं? दिन का प्रतिक्रमण दिन में क्यों नहीं? कि एगोपत्तम के स्थान पर दशकालिक सूत्र में भी साधु के लिए आया है, उत्तराधन सूत्र में भी आया है, एक भक्त एक बार आहार करे,
एक बार आर करें, एक बार का आर करके आ गया ना। हाँ हाँ, एक बार का आर करके आ गया ना। अब मात्र पानी पीना बच जाए। आपको लगता है ऐसा हो जाता है? हाँ, सुबह जो लाया वो खा लिया फटाफट, छुट्टी कर दी। आमिल और दंड का आमिल लिया। अर्थ क्या निकल रहा है कि वह प्रथम तो प्रतिक्रमण में अपने महाव्रतों के छिद्रों को ढकता है। उसके बाद यदि अतिचार दोष लगे हैं तो उसका अंतःकरण से प्रतिक्रमण करता है। और प्रतिक्रमण करने में वो क्या क्या करता है तो कहा जो जो अतिचार दोष लगे हैं उसका अंतःकरण से पश्चाताप धिक्कार करता है। और से निकल रहा है यदि दस्युकालिक सूत्र के अनुसार, आचारांक सूत्र के अनुसार जो जो नियम बने हुए हैं उन नियमों के अनुसार मैं साधना करूं, उनका भंग ना करूं, तो महाराज आप तो रह सकते हो, भयंकर सर्दी हो तब भी रह लोगे भले ही, भयंकर गर्मी हो तब भी रह लोगे भले ही, परंतु हमारी समस्या है ना, आपको पंखा नहीं चाहिए और हम वातानुकूलित यंत्र में 24 ही घंटे रहते हैं, तो हमें तो कम से कम पंखा चलाने दो। तो फिर समझौता हुआ, आज का समझौता हुआ है क्या? महाराज आपके ऊपर पंखा नहीं चलाएंगे, श्रोता तो पंखे में बैठ सकता है। यदि बड़ी सभा है और बड़ी सभा में मैदान लिया गया है, बरसात का मौसम भी है, घास भी है, बरसात का मौसम निकला है, अभी हरी घास भी है, अब वहां पंडाल लगा है और उस पंडाल के लिए 3 दीक्षाओं के समय मैंने भी ऐसे ही देखा था। फिर वो मैदान की सफाई होती है और मैदान की सफाई होती है तो कितनी घास छीली जाती है, हरी घास छीली जाती है और फिर उसके बाद में ऊपर बिछाद बिछाई जाती है और फिर उस पर प्रवचन होता है। तो मैंने कहा देखो भाई, ये पंडाल आपने अपने लिए बनाया है, उसमें जितना आरम सावरण 6 काय की देवों का हिंसा का रहना का हुआ है, मैं पंडाल में नहीं बैठूंगा, मेरे ऊपर पंडाल नहीं था। मैं बड़ी कड़ी चर्या वाले संप्रदाय में रह के आया। आचार्य नानेश पंडाल में नहीं बैठते थे प्रवचन देते समय, आज भी पालते हैं। 25 दीक्षाएं हुई थी रतलाम में एक साथ, आचार्य नानेश की दीक्षा उसमें निष्ठा में हो रही थी। उस समय संघ के बड़े बड़े दिग्गजों ने कहा महाराज साहब आज तो कम से कम आप माइक लगा लो। बोले संयम तुम्हारे लिए नहीं लिया है, अपने लिए लिया है। मैं अपने नियम को तोड़ करके वायुकाय के जीव और न जाने कितने प्रकार के त्रस्काय के जीव, इस प्रकार के जीवों की हिंसा करके मैं माइक में नहीं बोलूंगा, नहीं बोले। आज भी चाहे उनकी 3 शाखाएं हो गई है, वे उपयोग नहीं करते, नहीं करते हैं। सामने यहां तक अभी यहाँ की बड़ी सारडी के चौमासे में जाके आए, नहीं नीमच में आचार्य रामेश्वर चतुर्मास, 2000, 3000, 5000, 6000 जनता बैठी हुई है। आए नहीं आए। वो बता रहे थे महाराज कोई पंखा नहीं, बिजली नहीं, कोई पंखा नहीं, कोई बिजली नहीं, माइक भी नहीं, तो न लाइट है न माइक है, प्रवचन हो रहे हैं, श्रद्धालु बैठे हैं। यहां तक मान लो कि सभा में हो सकता है बुलंदी से बोलने वाले, अब आचार्य जी तो बुलंदी से नहीं बोल पाते, उनके सहायक हैं वो बोलते हैं, तो 200, 300, 500 लोग सुन लेंगे शेष।
कि शेष 4,500 रुपये उठे हुए हैं, मात्र आचार्य के प्रति श्रद्धा के भाव से बैठे हुए हैं। कम से कम दर्शन तो हो रहे हैं। बताओ कितनी श्रद्धा भक्ति है। और थोड़ी बहुत अभी तक पालता हूं मैं तो, पर आप पालने देना चाहते हो मुझे? नहीं, नहीं, नहीं पालने देना। अपनी सुविधा के अनुसार महाराज हमको करने दो, हमारी सुविधा तो देखो ना। तो अभी भी इतनी मुसीबत है कि यदि मैं, अशोक विहार की बात है, नीचे सभा हो रही थी तो उसमें बिजली भी चल रही थी, पंखे भी चल रहे थे, सब चल रहे थे। तो मुझे ले गए महामंत्री जी, महाराज आप भी पधारो, अंतिम समय में मंगल पाठ देना है। मैं सीढ़ियाँ उतरते उतरते आके सीढ़ियों पर रुक गया। अब समझिएगा कि महाराज क्यों रुक गए हैं। जब तक सारे पंखे बिजली बंद ना हो तब तक महाराज अंदर पाँव भी नहीं रखे। तो अड़ियल बना तो मेरा आज भी है। और क्या निकल रहा है? यदि महाव्रत ग्रहण किए हैं तो निरतिचार पालन करिए। और निरतिचार पालन करने के लिए प्रतिक्रमण का विधान आया है। और प्रतिक्रमण में कहा कि सबसे पहले वह अपने महाव्रतों में जो छिद्र लगे हैं उस छिद्रों को ढकता है, पश्चाताप धिक्कार करता है, और उसके बाद वह निर्दोष चारित्र का पालन करता है। तो सबल दोष न लगाए। और सबल दोष बड़ा विचित्र आया हुआ है। सबल चारित्र, सबल दोष क्या वाला है? यदि एक साधु एक स्त्री या दूसरी साध्वी के साथ पांचवी इंद्रिय का भोग भोगते हैं, ये संभव है महाराज? मैंने कहा हाँ, सब कुछ संभव है आजकल, सब कुछ संभव है। आज क्या निकल रहा है वो घटी घटना है, सबको पता है, ऐसे बोल सकता हूं। जीप में रात को एक महासाध्वी पुलिस के कपड़े पहन करके, और प्रवर्तक माने जाते थे उस समय, उनके स्थानक में जाती हैं, 2 घंटे 3 घंटे बाद वापस आ जाती हैं। और 20 वर्ष तक इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रही। फिर जिस समय भंडाफोड़ हुआ तो दोनों को संघ से पृथक होना पड़ा। पर पृथक तो संघ ने किया है, वे तो पति पत्नी बन गए। दीक्षा पर्याय कितनी? 35 वर्ष। तो 35 वर्ष की दीक्षा पर्याय को मात्र किसके लिए छोड़ दिया? 5 इंद्रिय के भोग के पीछे। पतन कहां तक हो सकता है? इसका अर्थ है कि साधुपने में भी पतन यहां तक हो सकता है। और ऐसे नहीं, एक आध नहीं, ऐसे 3 तो मेरे भी ध्यान में है। इसका अर्थ है कि आजकल पतनोन्मुख कितना अधिक हो गया है, और उसका कारण मात्र साधु या साध्वी हो ऐसा नहीं है, उनके अनुयायी भी दोषी हैं। वो इस प्रकार की सुख सुविधाएं देते कैसे हैं? कड़े विधान बने हुए हैं, अभी भी बने हुए हैं, कि संध्या 4 बजे बाद यदि स्थानक में साधु हैं तो कोई स्त्री प्रवेश ना करे। तुम्हारा सूर्यास्त तक नहीं, 4 बजे बाद नहीं, 4 बजे बाद नहीं। क्यों? क्योंकि 4 बजे बाद अपना उनको प्रतिलेखन भी करना है, बहुत सारी चर्याएं हैं, इस कारण से प्रवेश ना करें। ये सारी कड़ी चर्या दस्युकालिक सूत्र में, जैसे वह ये चूहे जो है बिल्ली से डरते हैं, इस प्रकार से साधु भी स्त्रियों से डर करके रहे। दृष्टांत देकर कहा कि इस कारण से कहा कि उसके साधुपने में दोष लगेगा,
और सबसे बड़ा दोष लगता है चौथे महाव्रत में। और चौथा महाव्रत कहा जाता है कि 5 महाव्रतों का प्राण है। यदि चौथा महाव्रत गया तो सारे महाव्रत चले गए। इस कारण से चौथे महाव्रत पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। और चौथे महाव्रत के लिए कहां तक कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य के समान कोई तप नहीं और मैथुन सेवन के बराबर कोई पाप नहीं। ये क्यों कहा गया? ब्रह्मचर्य ये से बाह्य तपों में कहीं नहीं है, परंतु सूत्रकार कहते हैं कि ब्रह्मचर्य के समान कोई तप नहीं और मैथुन सेवन के बराबर कोई पाप नहीं। ये तुलना इसलिए आई है कि किस प्रकार से ये प्रथम 5 प्रकार के पाप, अब प्रथम 5 पर इसलिए अधिक जोड़ा है कि प्रथम 5 पाप इस प्रकार के हैं कि सबसे पहले उन 5 प्रकार के पापों का वह पूर्णतः परित्याग करता है। पूर्णता का अर्थ होता है 3 करण 3 योग से, मन से, वचन से, काया से, करो नहीं, कराओ नहीं, कर्तव्य का अनुमोदन करो नहीं। और ऐसा प्रण लेकर के फिर वह उसमें वापस अनुचिंतन करे कि कहीं दोष तो नहीं लगा है। वह दोष लगा हो तो पश्चाताप, धिक्कार करता है, प्रतिक्रमण करता है। और प्रतिक्रमण करके फिर एक शब्द आ रहा वहां पर कि वह सबल दोष चारित्र का परिहार करता है। सबल दोष कौन सा? कि मैथुन सेवन के पाप को सबसे बड़ा पाप माना गया है। तो इस प्रकार का सबल दोष ना लगाए उसको कहा निर्दोष चारित्र का पालन करना। और ऐसा निर्दोष चारित्र का पालन करता हुआ वह अपृथकत्व को प्राप्त होता है। अपृथकत्व का अर्थ क्या? पृथक यानी अपने महाव्रतों से, अपने आप की शुद्ध आत्मा से वो पृथक ना हो, उसको कहते हैं अपृथकत्व। वो अपृथकत्व को प्राप्त होता है। और फिर आगे अंतिम शब्द दिया, वह सुप्रणहित होकर विचरण करता है। सुप्रणहित का अर्थ क्या? कि वह अंतर में, आनंद में अपने आप के गुणों में विहरण करते हुए वह चर्या पालता है। तो बाह्य की चर्या तो मात्र इस प्रकार से दिखाई दे रही है, अंतर में वह किसी भी प्रकार से निर्दोष चारित्र का पालन करते हुए निरंतर आत्म चिंतन, आत्म मनन, आत्म रमण करता है। तो आत्मचिंतन, आत्म रमण सर्वार्थ सिद्धि का देव, 26वां देवलोक का देव, वह पूर्व के भाव में इतनी साधना कर लेता है कि वो मिथ्यात्व से सम्यक्त में आ जाता है, सम्यक प्रकट कर लेता है। फिर 5 महाव्रतों को ग्रहण करता है, 5 महाव्रतों का निर्विचार पालन करता है, उसमें समितियों का पालन करता है, मन गुप्त वचन को काय गुप्त से गुप्तियों का पालन करता है। और ऐसा करते हुए वह संजलन कषाय को भी मंद से मंदतम कर देता है, परंतु इतना पुरुषार्थ नहीं पड़ता है कि वो उसको भी पूर्णतः क्षीण कर दे, या इतना आयुष नहीं होता है कि पूर्णतः क्षीण कर दे, तो वह सर्वार्थ सिद्धि का देव बनता है। और इतना यदि पूर्व के आत्मज्ञान, आत्म ध्यान में रहा हो तो वहां जाकर के वह क्या कर सकता है? आत्म चिंतन कर सकता है, आत्म मनन कर सकता है, आत्म रमण नहीं कर सकता। आत्मा में रमण का अर्थ होता है अपने आप को अपने ज्ञान गुण से जानना, अपने आप के दर्शन गुण से अपने आप को देखना, अपने सुख गुण में निरंतर विहरण करना, 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुखों को हे मानना, निकृष्ट मानना, अवांछनीय मानना, अनाचरणीय मानना, अकरणीय मानना, और मात्र अपने आप के गुणों में ही विहरण करना। और चौथा आया कि अपना उपयोग मात्र अपने आप पर स्थिर करना। इसका अर्थ है कि चारों मेरे निज गुण हैं, वे प्रकट करने का पुरुषार्थ करेंगे। मात्र 5 महाव्रती का निरतिचार पालन
5 समितियों का सावधानी पूर्वक पालन, तो इसी प्रतिक्रमण में आया है कि वह अष्ट प्रवचन माता के उपयुक्त हो जाता है। ये अष्ट माता प्रवचन, तो अष्ट प्रवचन माता क्या है? उत्तरार्जुन सूत्र में एक पूरा अध्ययन आया है अष्ट प्रवचन माता। तो 8 कौन? एक तो 5 महाव्रत, फिर मन, वचन और काया। ये मन भी गुप्त, वचन भी गुप्त और काया भी गुप्त। मन गुप्त, वचन गुप्त, काय गुप्त, आत्म गुप्त, अंदर अपने आप में गुप्त। तो अपने आप में जब गुप्त हो जाता है तो अपने आप में ही रमण करता है। ऐसी साधना करते हुए वह तीसरे चौथे आरा भरत क्षेत्र है, तो उसी भाव में मोक्ष चला जाता है। उस भाव में भी तीसरे चौथे आरे में भी हो सकता है ऐसा ना हो, तो एक भाव और बढ़ जाता है। और अभी भी कहा जाता है 5वें आरे में भी कि वह तीसरे भाव का अतिक्रमण नहीं करता है। इसका अर्थ है वर्तमान का भाव, वर्तमान का जो 5 महाव्रत थे वह तो चला गया, एक भाव वापस देवगति का करेगा और अगला मनुष्य भाव लेकर के उसमें वो सिद्ध बुद्ध मोक्ष हो जाएगा। इस अपेक्षा से कहा कि एक भाव और करके मोक्ष चला जाता है, या इसको कहा तीसरे भाव का अतिक्रमण नहीं करता है। तो इतनी साधना भरत क्षेत्र के 5वें आरे में भी उपलब्ध है। ऐसा मान करके जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति।